जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि 10th मैथ रिवीजन का यह जो कड़ी है इसको प्रारंभ करते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही साथ अपनी जो एपी की दुनिया थी उसमें चलने की एक अलग अंदाज के साथ प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी तो यहाँ पे समांतर श्रेणी 4, 9 और 14 का 20वां पद है। 20वां पद है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 99 और ऑप्शन नंबर सी -98 तथा ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए, एकदम कम समय की यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए में है 20, ऑप्शन नंबर बी में है 99 और ऑप्शन नंबर सी में है -98, जबकि ऑप्शन नंबर डी में है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब इतना के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर सॉल्व, और सॉल्व में सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 का 20वां पद है। तो जैसे ही 20वां पद पूछ दिया तो इसमें हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि 20वां पद है यानी A20, और A20 का सूत्र होता है A + +19D, यानी A20 बराबर क्या होता है? A + 19D। तो A का मतलब होता है पहला पद, और इस AP में पहला पद कितना है? 4 है। तो इसीलिए A का मान 4, प्लस है तो प्लस, और 19 है तो 19, और यहाँ पे गुना है। D का मतलब होता है सारवंतर, और सारवंतर कहने का मतलब कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद यहाँ पर 9 है और पहला पद 4 है। 9 में से 4 गया 5, यानी D का मान कितना हो जाएगा? 5। अब इतना के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि 4 + 19 = 95, और इतना को कैलकुलेट करके तो यहाँ पे 99, 4 और 95 को जोड़ेंगे तो 99 होगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तथा ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, और इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और एक अलग दुनिया में अपने आप को क्रम बाई क्रम बढ़ाते हुए एक बहुत अच्छे लेवल में ठीक कर पाएंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समांतर
श्रेणी का nवां पद यानी an बराबर में 9 - 5n है, तो a7 बराबर में क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे -26, ऑप्शन नंबर बी 27, ऑप्शन नंबर डी 30 और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए, बहुत अच्छे लेवल में हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे और बहुत एक अलग अंदाज में इस क्वेश्चन का, फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? एकदम टनाटन भनावन इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए -26, ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पे 27, ऑप्शन नंबर सी 30 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? एकदम बहुत कम समय में फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व लिखने के बाद यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर में 9 - 5n है, तो a7 ज्ञात करें। यानी an बराबर 9 - 5n दिया है और यहाँ पर बोल रहा है a7 बराबर। तो देखिए, a के जगह पर a है, a के स्थान पर a है और n के स्थान पर कितना है? 7 है। n के स्थान पर कितना है? 7 है। तो 9 - 5 गुना n के स्थान पर कितना रख देंगे? 7 रख देंगे। तो यहाँ पर 9 होगा, 7 × 5 = 35 और 35 में से 9 जाएगा -26 और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होंगे। चलिए, अब इसके स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके स्क्रीनशॉट के बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा -26। चलिए, अब इतना के बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमें उम्मीद है यह क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से और एक अच्छे लेवल में अपने आप को मजबूत कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद यहाँ पे an बराबर 20 - 2n है, तो a10 बराबर क्या होगा? a10 बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर तो 20, ऑप्शन नंबर बी 40 और इतना के बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 10। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी और इसके बाद ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। चलिए, एकदम फटाफट इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या होंगे? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 20 होंगे, ऑप्शन नंबर बी 40 होंगे या ऑप्शन नंबर सी 10 होंगे और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, बहुत अच्छा कोशिश करने की हम लोगों की ये जो क्वेश्चन है एक अच्छे लेवल में है और इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और सॉल्व करने में अपनी भूमिका एक अच्छी लेवल तक निभा पाएंगे जितना कि हमें उम्मीद है। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग एक अच्छे अंदाज में देखेंगे और इतना के बाद
चलिए यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व के बाद में क्या बोला है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर में 20 - 2n है तो a 10 बराबर क्या होंगे। तो an बराबर में कितना दिया है, an बराबर में दिया है 20 - 2n और पूछ क्या रहा है a 10, तो यहाँ पर लिख लेंगे a 10। देखिए a से a मिल गया और n के स्थान पर कितना है 10 है, n के स्थान पर कितना है 10 है, तो इसीलिए 20 है तो 20 लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, 2 है तो 2 लिखो और यहाँ पर गुना। n के स्थान पर 10 लिखना है तो n के स्थान पर 10 हो जाएगा। चलिए 20 - 10 दूना 20 यानी 20 में से 20 गया कितना होगा 0 और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होंगे। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होंगे और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होंगे और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होंगे। चलिए अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद दे देगा, दूसरा पद दे देगा और यदि तीसरा पद जो है उसको गायब कर दिया और फिर पांचवा पद दे दिया, यानी अगर इसको समझने की एक अलग अंदाज में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि एक ट्रेन में लगभग 6 डब्बे हैं और उस ट्रेन में कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे डब्बे हैं जिनमें लोग बैठे हुए नहीं हैं। तो आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और समझने में एक अच्छी भूमिका निभाते हैं और फिर देखते हैं कि एक अलग दुनिया क्या होगी और इतना के बाद सीखने के बाद हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और एक अच्छे लेवल में अपने आप को ठीक करने में बहुत भूमिका निभा पाएंगे। तो आइए हमें उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक ऐसा दिया हुआ है डब्बा और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिल जाएंगे। देखिए एपी यहाँ पर लिख देते हैं एपी और इतना के बाद यहाँ पर 40 तथा यहाँ पे 24 तो ए तथा डी, तो ए तथा डी, तो यहाँ पे ए तथा डी ज्ञात करें साथ ही और इतना के बाद साथ ही दूसरा पद तथा चौथा पद ज्ञात करें। साथ ही दूसरा पद तथा चौथा पद ज्ञात करें। तो आइए हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे और एक अच्छे लेवल में अपने आप को ठीक कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा देर का समय नहीं है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट एकदम लिख दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने होंगे, इस क्वेश्चन के कितने आंसर होंगे। चलिए इस क्वेश्चन के कितने आंसर होंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए हमें बहुत अच्छा उम्मीद है कि आप अच्छा करने की प्रयास कीजिएगा
और हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जितना जल्दी हो उतना जल्दी लिख दीजिए कि इस क्वेश्चन के कितने आंसर होंगे और वो कौन कौन होंगे। चलिए, तो यहाँ पर सॉल्व लिखने के बाद तो पहला पद दिया है, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद दिया है, चौथा पद नहीं दिया है। तो जो पद दिया है हम लोग उससे ज्ञात करते हैं। पहला पद कितना दिया है? पहला पद दिया है 8, ठीक है। तो पहला पद को हम लोग लिखेंगे। तो जब पहला पद दिया है, पहला पद को कहते हैं ए। पहला पद को क्या कहते हैं? ए। तो पहला पद कितना दिया है? 8, ठीक है। उसके बाद दूसरा पद कितना दिया है? दूसरा पद दिया है, नहीं दिया है, यानी हमें निकालना है, ठीक है। तीसरा पद दिया है, तीसरा पद कितना दिया है? 24 दिया है, ठीक है। और तीसरा पद के नीचे क्या लिखेंगे? तो तीसरा पद के नीचे लिखेंगे a+2d और इतना के बाद यहाँ पर 24, ठीक है। तो a+2d बराबर कितना? 24 और a का मान कितना दिया है? 8। तो इसीलिए यहाँ पर a के स्थान पर कितना लिख देंगे? 8। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से 2 है तो 2 और यहाँ पर गुना है तो गुना। d का मान कितना है? तो d का मान नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर कितना लिख देंगे? बराबर। और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। और 8 इधर प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, इसीलिए 2 गुने d बराबर में 24 और 8 इधर प्लस में है, बराबर के उधर गया तो माइनस। अब 2 गुने d बराबर तो 24 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16। और 2 गुने d है, यानी 2 इधर गुना में है, उधर गया तो भाग में। तो d का मान कितना होगा? 8 होगा, क्योंकि 16 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अब इतना के बाद देखिए तो यहाँ पर a का मान हम लोग को मिल गया और d का भी मान मिल गया। मतलब a तथा d का मान ज्ञात करें, यानी a हम लोग ज्ञात कर लिए, d ज्ञात कर लिए। और फिर बोला है कि साथ ही दूसरा पद तथा चौथा पद ज्ञात करें, यानी यह दूसरा पद है और फिर यह क्या है? चौथा पद है। अब हम लोग को इसको ज्ञात करना है, तो आइए अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, इसको दूसरा पद कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिख लेंगे a2। और a2 का सूत्र क्या होता है? a2 का सूत्र होता है a+d, ठीक है। तो a का मान कितना है? 8, तो इसीलिए यहाँ पर 8, प्लस है तो प्लस, और d का मान कितना है? 8, तो इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 8 कितना हो जाएगा? 16। यानी d का मान रख दिया और a का मान रख दिए तो यानी a2 का मान निकल गया। जब a2 का मान निकल गया तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे a2 का मान कितना है? 16। a2 मीन्स दूसरा पद। और फिर कह रहा है चौथा पद का मान, तो चौथा पद मतलब क्या? a4। तो अभी इतना के बाद यहाँ पर a4, तो a4 का सूत्र क्या होता है? a+3d, ठीक है। अब यहाँ पर a का मान कितना है? 8 है, तो यहाँ पर 8, प्लस है तो प्लस, और 3 गुने d का मान कितना है? d का मान 8 है, तो 8 + 8 3 का 24, और 24 8 कितना होता है? 32। इसलिए a4 का मान कितना आ गया? 32। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 32। और इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा पद का भी मान निकाल लिया, चौथा पद। चलिए, तो मतलब हम लोग को a का मान निकालना था, a निकल गया, d का मान निकालना था, d निकल गया, और यहाँ पर a2 का मान निकालना था, निकल गया।
फिर A4 का मान निकलना था, निकल गया। 1 2 3 4 4 आंसर ज्ञात करने थे, 1 2 3 4 जो कि ऑलरेडी यहाँ पर निकल चुका है। तो आइए अब इसके बाद स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत अच्छे लेवल में अपने आप को ले चलने के साथ साथ एक अच्छा प्रयास करेंगे और जिसकी दुनिया ही अलग होगी।